मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, आपने लोगों को बातचीत में, पुस्तकों में यह बात अवश्य ही पढ़ी होगी कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है, जुनून के साथ लड़ने लग जाता है और इस पूरे संघर्ष में यदि कोई उसका सबसे बड़ा साथी होता है तो वह उसका मन होता है। आपने बार बार यह सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच ही कहा है, जब व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है तो वह अपनी हर मंजिल को पा लेता है। कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और यह मानने वाला कौन है? यह है हमारा मन। यह मन क्या है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे कि मन क्या है, इसकी ताकत क्या है। मैं कहता हूं कि जितने लोग सफल होते हैं, जितने लोग सफल हो रहे हैं और जितने लोग सफल होंगे, उनके पीछे उनके मन की शक्ति है। और जितने लोग असफल होते हैं, जितने लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, उसके पीछे भी उनकी मन की दुर्बलता होती है। वो लोग अपने मन को ठीक से ट्रेंड नहीं कर पाते और उनका मन उनकी मंजिल की यात्रा में बाधक नहीं, साधक बन जाता है जो लोग इसे ट्रेंड कर लेते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या मन को भी ट्रेन करना पड़ता है? ये मन है क्या? आओ समझते हैं। गीता के अनुसार यदि हम हमारे शरीर को एक रथ मान लें, तो जो इस रथ में यात्रा करने वाला योद्धा है वह हमारा आत्मा है। इसके जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, जो कि 10 होती हैं। आपने सुना भी होगा 2 प्रकार की, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। मुख्यतः ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ होती है, जिनके माध्यम से हम 5 प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं। और जब इन विषयों का ग्रहण करते हैं तो इनके ऊपर कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, जो कि हमारे हाथ, पैर आदि हैं। लेकिन हमारा जो मन है उसका कार्य क्या है? हमने कहा कि घोड़े इस रथ के हमारी इंद्रियां हैं और इन घोड़ों की लगाम बुद्धि के हाथ में है और ये बुद्धि इस रथ का सारथी है। और ये जो लगाम है ये मन है, जिसमें हमारी बुद्धि इस लगाम को ढीली छोड़ देती है तो ये इंद्रियां रूपी घोड़े अपनी मर्जी से कहीं कहीं चलने लग जाते हैं। इसको बिल्कुल सरल सी भाषा में ऐसे समझिए कि आप बाजार में गए और बाजार में आपने कोई बढ़िया सी मिठाई की दुकान देखी। किसने मिठाई? आंखों ने। आपकी आंखों ने मिठाई देखी, आपके मन में आया, वाह आज बढ़िया से कुछ न कुछ छोले, समोसे, बर्गर आदि खाया जाए। लेकिन आपकी बुद्धि ने कहा नहीं, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर वह ज्ञान संचित है, आपकी बुद्धि के अंदर वह इंफॉर्मेशन भरी हुई है जो आपको बताती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन आपके मन के अंदर आपके संस्कार, आपके मन के अंदर आपकी इच्छाएं दबी पड़ी हैं। वह संकल्प विकल्प करता है और वह मन कहता है कुछ नहीं होता, खा लेते हैं यार। ऐसे में यदि आप मन के अनुसार कार्य कर गए तो आप वो खा लेंगे, और यदि आपने बुद्धि के अनुसार कार्य किया तो आप नहीं खाएंगे। आपका मन आपको हर उस चीज की तरफ बढ़ाता है जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन केवल हमें बुरी चीजों की ओर बढ़ाता है। हमारा मन जब मजबूत हो जाता है, इसी के लिए संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है कि मन एव कारणम बंध मोक्षयो, यानी कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और इस मन के लिए यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र मिलते हैं और जिनमें कहा गया कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हमारा यह मन शिव संकल्पों वाला हो। जब एक व्यक्ति अपने मन को ट्रेन कर लेता है, जब एक व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित कर लेता है,
तो उसका यह मन इतना मजबूत हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि वह बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। आपने लोगों कहते हुए सुना होगा, अक्सर बच्चे ये बहाने बनाते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा। माता पिता बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ लो, तो बच्चे कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मतलब उसने अपने मन को इतना ढीला छोड़ा हुआ है, आपने अपने मन को इतना ढीला छोड़ा हुआ है कि वह अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है। मन एक जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है, जिसके मालिक आप हैं। आप महसूस कीजिए कि आप आत्मा हैं, आप भिन्न हैं और आपका मन अलग है। आप आपके मन से जो चाहें वह कार्य करा सकते हैं। आप आपके मन को जो आदेश देना चाहें वो दे सकते हैं। आप आपके मन को कहें कि हमें 4 घंटे लगातार केंद्रित रहना है तो रहेगा, लेकिन अगर आप कहें आपके मन को कि हमारा इस में पड़े रहना है तो वह भी कर सकता है। आप आपके मन को कहें कि हमें इतना मजबूत बनना है कि हम हर चीज का सामना कर सके, तो वह आपको उतना मजबूत बना देगा, क्योंकि आपका मन आपके अनुसार कार्य करेगा। इसलिए जो लोग अपना जीवन बर्बाद करते हैं उनके पीछे उनका वह मन होता है जिसको कभी प्रशिक्षित नहीं करते। और जो लोग अपने आप को सफल कर लेते हैं, जो लोग इस दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं, सिकंदर जैसे लोग, चंगेज खान जैसे लोग, उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया होता है कि हम यह करके रहेंगे, और उनका मन इतना दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य को लेकर कितना गंभीर हो जाता है कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने मालिक को तरह तरह के आइडिया देता है, अपने मालिक को हर समय इस जुनून में रखता है कि हमें यह करना ही है, करना ही है, करना ही है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आपका यह मन इतना ताकतवर है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, जिस दिन हम इस मन को साध लेते हैं, जिस दिन हम इस मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं, हमें बड़ी से बड़ा लक्ष्य, हमें बड़ी से बड़ी बाधा भी छोटी लगने लग जाती है, बड़ी बड़ी मंजिलें कदमों में गिरने लग जाती हैं। इसीलिए मन को प्रशिक्षित करना, अपने कंट्रोल में करना जरूरी है। और मन को कंट्रोल में करने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मेडिटेशन, जैसे हर रोज अपने लक्ष्यों को लिखना, जैसे हर रोज आत्मावलोकन करना। ये मुख्यतः मैंने 3 बताए, यानी कि ध्यान, मेडिटेशन, अपने लक्ष्यों को लिखना, आत्मावलोकन यानी कि अपना निरीक्षण करना कि मैं किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा हूं, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं। इन सब चीज़ों को लेकर कि हमारा मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको और मजबूत कैसे बना सकते हैं, हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी सफलता का कारण क्या है और हमारी बर्बादी का कारण क्या है। तो आप भी अपने आप को देखिए, अपने आप पर विचार कीजिए और सोचिए कि कहीं आपने अपने मन को ढीला तो नहीं छोड़ा हुआ, कहीं आपका मन आपको कहता हो कि चलो छोड़ो मेहनत क्या करनी, सो जाते हो और आप सो जाते हो, कहीं आपका मन आपको कहता हो कि ये चीज़ ले लें और आपके बजट से बाहर आ केवल आपकी मन की इच्छाओं के लिए आप वो ले लेते हो, कहीं आपका मन आपको कहता हो कि मेहनत से जी चुराओ और आप चुराने लग जाते हो। स्वयं पर नियंत्रण करना है, स्वयं के मन को जीतना है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वह इस संसार को जीत सकता है, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया वह इस संसार को क्या जीत पाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना है, उसके बाद ही हम इस संसार को जीत सकते हैं। इस प्रकार हम जब स्वयं को साध लेंगे, हम हमारे मन को हमारे अनुसार चला लेंगे, तभी जा करके हम हमारी हर एक मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, हम लगातार जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने हमारे मन की ताकत के बारे में जाना और जाना कि किस कारण से हम लोग सफल या असफल होते हैं। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातों को औरों के साथ भी शेयर करें, औरों तक भी पहुंचाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।